अपने साथ लाती है तबाही, बर्बादी और कभी न खत्म होने वाला खालीपन। जंग हमेशा कई पीढ़ियों को तबाह कर जाती है और दे जाती है भारी भरकम जख्म। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 10वां दिन है। इस युद्ध में हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं, तो कई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ऐलान कर चुके हैं कि फिलिस्तीन को इस युद्ध में भारी कीमत चुकानी होगी। इस युद्ध में अब तक हमास और इजराइल के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। भारी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इस जंग में भारतीय मूल की 3 महिलाओं की भी मौत हो चुकी है। दो लड़कियां इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थीं, जबकि तीसरी लड़की का अभी पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोनों महिला सैनिकों की मौत 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान हुई है। हमले में जान गंवाने वाली महिला सैनिक का नाम लेफ्टिनेंट और मोसेस है, वहीं दूसरी महिला का नाम इंस्पेक्टर किम डोकरकर है। और मोसेस होम फ्रंट में कमांडर थीं, तो वहीं किम पुलिस अधिकारी के पद पर तैनात थीं। इन तीनों महिलाओं को इजरायली नागरिकता मिल चुकी थी, क्योंकि इनके माता पिता इजराइल में जाकर बस चुके थे। इतना ही नहीं, इन तीनों ने यहूदी धर्म को भी अपना लिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों महिलाएं महाराष्ट्र और गुजरात से ताल्लुक रखती थीं। एक आंकड़े के मुताबिक इजराइल में करीब 18,000 भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं, जिन्हें वहां बने यहूदी भी कहा जाता है, जिसका मतलब हुआ कि वो मूल रूप से किसी और धर्म से हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया है। बताया जाता है कि मणिपुर, केरल और मिजोरम के अधिकांश लोग आज की तारीख में इजराइल में यहूदी धर्म को अपना चुके हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर करीब 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा किया। इस हमले में इजराइल के सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया और इजराइल ने पलटवार किया। इस हमले के बाद अमेरिका सहित अन्य कई देश इजराइल का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। एक गुट जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा गुट जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे में वैश्विक समुदाय में तनाव बढ़ा दिया है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस युद्ध की स्थिति क्या होगी। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल के साथ।